हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाई शंकर जाट में। कक्षा 10वीं के विभिन्न लेसन के पोइम के वीडियो अपन ने बनाए हैं और आशा है कि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे। आज अपन कक्षा 10 की जो पहली बुक है अपनी गोल्डन रेज और उसका जो पहला लेसन है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, जो एक ड्रामा टेक्स्ट है, उसके ऊपर कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं, हाउ डज थिंक टैंक डिस्क्राइब द अर्थ। हाउ यानी कैसे, थिंक टैंक डिस्क्राइब यानी वर्णन करता है द अर्थ, पृथ्वी का। तो थिंक टैंक पृथ्वी का वर्णन किस प्रकार करता है या थिंक टैंक पृथ्वी के बारे में जानकारी किस प्रकार देता है। तो इसमें लिखा है थिंक टैंक डिस्क्राइब्स द अर्थ एज एन इनसिग्निफिकेंट प्लेस। इनसिग्निफिकेंट का अर्थ होता है महत्वहीन। तो थिंक टैंक डिस्क्राइब्स, थिंक टैंक वर्णन करता है द अर्थ, पृथ्वी का, एज एन इनसिग्निफिकेंट प्लेस, एक महत्वहीन स्थान के रूप में, एक बेकार के स्थान के रूप में, बिना काम के स्थान के रूप में थिंक टैंक पृथ्वी का वर्णन करता है। ही कॉल्स, वह कहता है द अर्थ, पृथ्वी को, प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड। प्रिमिटिव का अर्थ है प्राचीन, पुरातन। प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, मड कहते हैं मिट्टी, बॉल ऑफ मड मिट्टी का गोला। तो वह पृथ्वी को प्राचीन मिट्टी का गोला कहता है। तो ही कॉल्स द अर्थ, वह कहता है द अर्थ, पृथ्वी को, द प्रिमिटिव बॉल, प्राचीन गोला, ऑफ मड मिट्टी का। और ही कॉल्स, वह कहता है द अर्थलिंग्स, अर्थलिंग्स का अर्थ होता है क्या, पृथ्वीवासी। वह पृथ्वीवासियों को अगली, अगली कहते हैं गंदा, भद्दा, भद्दा कहता है विथ देयर टीनी हेड्स, छोटे सिर वाले, टीनी यानी छोटे। तो सीधा सा प्रश्न है कि हाउ डज थिंक टैंक डिस्क्राइब द अर्थ, थिंक टैंक पृथ्वी का वर्णन कैसे करता है। तो सीधा सा है, थिंक टैंक डिस्क्राइब द अर्थ एज एन इनसिग्निफिकेंट प्लेस। थिंक टैंक पृथ्वी को एक महत्वहीन या बेकार के स्थान के रूप में इसका वर्णन करता है। ही कॉल्स द अर्थ, वह पृथ्वी को कहता है द प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड, पृथ्वी को एक पुरातन मिट्टी का गोला बताता है। और ही कॉल्स, वह कहता है द अर्थलिंग्स, पृथ्वीवासियों को अगली, गंदे कुरूप, विथ देयर टीनी हेड्स, और छोटे सिर वाले कहता है। तो वह पृथ्वी को एक प्राचीन मिट्टी का गोला बताता है, वह उसको एक महत्वहीन स्थान बताता है, और पृथ्वीवासियों को वह छोटे सिर वाले और भद्दे कुरूप के रूप में पृथ्वी का वर्णन करता है। तो ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप दोहराएं। इसके बाद लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसी पार्ट का दूसरा प्रश्न है अपना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो इट्स द सैंडविच अल्टीमेटली। अंत में, अल्टीमेटली यानी अंत में, वो यानी कौन, इट्स यानी खा जाता है, सैंडविच, सैंडविच को, अल्टीमेटली यानी अंत में। तो अंत में सैंडविच को कौन खा जाता है, वो इट्स कौन खा जाता है, द सैंडविच, सैंडविच को, अल्टीमेटली अंत में, अंत में कौन खा जाता है। तो अपन पार्ट पढ़ते हैं, तो उसमें नाम आता है सार्जेंट ऊप। तो वो का अपना आंसर हो गया, वो यानी कौन। तो वो वाले प्रश्न के जो भी उत्तर लिखे जाएंगे उसमें जनरली एक शब्द में उनका उत्तर होगा, वो यानी कौन, कौन खा जाता है। तो सार्जेंट ऊप खा जाता है, तो अपन ने लिख दिया सार्जेंट ऊप इट्स द सैंडविच अल्टीमेटली, कि सार्जेंट ऊप अंत में उस सैंडविच को खा जाता है, या अल्टीमेटली अंत में सार्जेंट ऊप उस सैंडविच को खा जाता है। ही बाइट्स डाउन, वह काटता है, एक कॉर्नर, एक कोने पे, ऑफ द सैंडविच, सैंडविच को, वह सैंडविच को एक कोने पर काटता है। यहाँ सैंडविच जो है वो वास्तव में है बुक, क्योंकि वो बुक को सैंडविच समझ रहे थे, तो वह उस सैंडविच को एक कॉर्नर पर काटता है। ही च्यूज़, वह चबाता है, एंड स्वेलोज, और निगल लेता है, ईट यानी उससे, तो वह उसको चबाता है और उसको निगल लेता है। और ही डज नॉट फाइंड, और उसको वही नहीं लगता है, डिलीशियस, डिलीशियस का अर्थ है स्वादिष्ट, और उसको वह स्वादिष्ट नहीं लगता है। सैंडविच वास्तव में बुक्स थी और बुक्स को उन्होंने सैंडविच समझा था। तो जो सार्जेंट ऊप है उसको एक कॉर्नर पर काटता है, उसको चबाता है और उसको निगल जाता है, लेकिन ही डज नॉट फाइंड इट डिलीशियस, लेकिन उसको वो स्वादिष्ट नहीं लगता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, वो इट्स द सैंडविच अल्टीमेटली, सैंडविच को अंत में कौन खा जाता है। तो सार्जेंट ऊप, ये इसका मेन आंसर है, सार्जेंट ऊप इट्स द सैंडविच अल्टीमेटली, सार्जेंट ऊप सैंडविच को अंत में, सार्जेंट ऊप सैंडविच को खा जाता है। ही बाइट्स डाउन, वह काटता है, एक कॉर्नर ऑफ द सैंडविच, सैंडविच को एक कोने से काटता है। सैंडविच जो था वास्तव में बुक थी। ही च्यूज ही, बस उसको चबाता है, एंड स्वेलोज इट, और उसको निगल जाता है।
ही डज नॉट फाइंड इट डिलीशियस, और उसको वो स्वादिष्ट नहीं लगता है। तो ये अपना दूसरा प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लेते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है अपना, व्हाट डिड द बुक्स टीच, बुक्स यानी पुस्तकें टीच यानी सिखाती है इन 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में। तो व्हाट यानी क्या, व्हाट डिड द बुक्स टीच, पुस्तकें क्या सिखाती है इन 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में। तो 20वीं शताब्दी में पुस्तकें क्या सिखाती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड की परीक्षा में रिपीट भी हुआ है। बुक्स टॉट, किताबें सिखाती है पीपुल, लोगों को, हाउ टू, कैसे करना है, व्हेन टू, क्या, वेयर टू, कहाँ और क्यों। इन चार तथ्यों के बारे में बुक्स हमें सिखाती है। पहला हाउ टू, कैसे, व्हेन टू, कब, वेयर टू, कहाँ और वाई टू। तो 20वीं शताब्दी में पुस्तकें चार चीज़ों के बारे में अपन को सिखाती है। द बुक्स टॉट पीपुल, पुस्तकें किताब व्यक्तियों को सिखाती है हाउ टू, व्हेन टू, वेयर टू एंड वाई टू, कब से, कब, कहाँ और क्यों। दे इल्यूस्ट्रेटेड, इल्यूस्ट्रेट का अर्थ होता है चित्र सहित समझाना, उसका व्याख्या करना। दे इल्यूस्ट्रेटेड, वो चित्र सहित सचित्र समझाती है। एजुकेटेड, शिक्षित करती थी। पंचुएटेड, पंचुएशन कहते हैं विराम चिन्ह लगा हुआ, विराम चिन्ह लगी हुई होती थी। एंड डिवन डेकोरेटेड, यहाँ तक कि सुसज्जित भी होती थी। तो 20वीं शताब्दी की जो पुस्तकें थी वो इल्यूस्ट्रेटेड, सचित्र समझाती थी, एजुकेटेड, शिक्षित करती थी, पंचुएटेड, विराम चिन्ह लगे हुए होते थे, एंड इवन डेकोरेटेड, और वह सुसज्जित भी होती थी। और एक पुस्तक मदर गूस, जिसका नाम है मदर गूस, तो एक पुस्तक जिसका नाम मदर गूस था, सेव्ड, उसने बचाया था द अर्थ, पृथ्वी को, फ्रॉम द मार्शियन अटैक, मंगलवासियों के आक्रमण से। तो एक पुस्तक जिसका नाम मदर गूस था, उसने मंगलवासियों के आक्रमण से पृथ्वी को बचाया था। परीक्षा में ये भी प्रश्न बनता है कि विच बुक सेव्ड द अर्थ फ्रॉम द मार्शियन अटैक, तो भी आपको लिखना है कि मदर गूस ए नर्सरी पोइम्स बुक सेव्ड द अर्थ फ्रॉम द मार्शियन अटैक। तो ये था अपना तीसरा क्वेश्चन। अब लेते हैं चौथा क्वेश्चन। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द करेक्टर स्केच ऑफ नूडल। डिस्क्राइब यानी वर्णन कीजिए, द करेक्टर स्केच यानी चरित्र चित्रण, ऑफ नूडल, नूडल का चरित्र चित्रण कीजिए। तो नूडल का चरित्र चित्रण में अपन लिखेंगे, नूडल इज अप्रेंटिस ऑफ थिंक टैंक। नूडल जो है थिंक टैंक का अप्रेंटिस है। अप्रेंटिस कहते हैं प्रशिक्षु, यानी उससे वो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है। तो नूडल इज अप्रेंटिस, नूडल प्रशिक्षु है ऑफ थिंक टैंक का। नूडल थिंक टैंक का अप्रेंटिस है, प्रशिक्षु है। ही नोज, वह जानता है, मोर अबाउट, बहुत अधिक, अर्थलिंग्स कहते हैं पृथ्वीवासियों के बारे में। तो वह पृथ्वी और पृथ्वीवासियों के बारे में बहुत कुछ जानता है। ही इज़ इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। क्लेवर, चालाक है। एंड डिप्लोमेटिक कहते हैं व्यावहारिक, और वह व्यवहार कुशल भी है, व्यावहारिक भी है। तो ही इज़ इंटेलिजेंट, क्लेवर एंड डिप्लोमेटिक, तो वह बुद्धिमान है, चतुर है और व्यवहार कुशल भी है। ही प्रेजेस, वह प्रशंसा करता है थिंक टैंक की, फॉर सजेस्टिंग, सुझाव देने पर, एनीथिंग, कुछ भी। जब थिंक टैंक कुछ भी सुझाव देता है तो वह थिंक टैंक की प्रशंसा करता है। ही इज़ पोलाइट एंड हम्बल रिक्वेस्ट, उसका विनम्र, पोलाइट कहते हैं विनम्र और आदर सहित रिक्वेस्ट या एटीट्यूड कहते हैं दृष्टिकोण, व्यवहार, और उसका विनम्र जो व्यवहार है, प्लीजेस, उससे खुश होता है थिंक टैंक खुश होता है। तो उसके पोलाइट और हम्बल रिक्वेस्ट से, उसके एटीट्यूड से, जिसका जो एटीट्यूड है पोलाइट का है, विनम्रता का है, और उससे थिंक टैंक जो है वो प्रसन्न होता है। इसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर 5। इस पाठ का 5वां अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है, गिव द करेक्टर स्केच ऑफ थिंक टैंक का चरित्र चित्रण कीजिए, या थिंक टैंक के चारित्रिक विशेषताओं को लिखिए। तो इसमें अपन लिखेंगे, थिंक टैंक इज ए रूलर ऑफ मार्स। थिंक टैंक जो है मार्स यानी मंगल का शासक है, मंगल ग्रह का रूलर है, शासक है। तो थिंक टैंक इज रूलर ऑफ मार्स, थिंक टैंक मंगल ग्रह का शासक है। ही मैक्स हिज पीपुल, वह चाहता है कि उसके लोग कॉल कहे उस हिमसेल्फ, उसको माइट एंड ग्रेट, माइट यानी शक्तिशाली और ग्रेट यानी महान। तो वह चाहता है कि उसके जो लोग हैं उसको शक्तिशाली और महान कह के उसको संबोधित करे। ही सीम्स, लगता है, टू हैव नो नॉलेज, और ऐसा लगता है कि उसमें कोई
ज्ञान नहीं है, थिंक टैंक के पास कोई ज्ञान नहीं है। ही इज़ ए कावर्ड टू, और वह एक कायर भी थे। थिंक टैंक जो है एक कायर व्यक्ति भी है। फियरिंग डर कर एन इन्वेजन, इन्वेजन कहते हैं आक्रमण, तो वह आक्रमण से डर कर फ्रॉम अर्थलिंग्स, पृथ्वीवासियों के, तो पृथ्वीवासियों के आक्रमण से डर कर ही फ्लीज अवे, वह भाग जाता है फ्रॉम हिज प्लानेट, अपने ग्रह से। तो वह पृथ्वीवासियों के आक्रमण के भय से वह अपने घर, अपना जो ग्रह है उससे दूर भाग जाता है। तो पांचवा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ थिंक टैंक, थिंक टैंक का चरित्र चित्रण कीजिए। तो पहली बात उसके लिए लिखनी है कि थिंक टैंक इज रूलर ऑफ मार्स, थिंक टैंक जो है मंगल ग्रह का शासक है। ही मैक्स हिज पीपुल कॉल हिमसेल्फ माइट एंड ग्रेट, वह चाहता है कि उसके जो लोग हैं उसको माइट एंड ग्रेट बोले, उसको महान और शक्तिशाली कहें। ही सिम्स टू हैव नो नॉलेज, और उसके पास कोई ज्ञान नहीं है। ही इज़ कावर्ड टू, और वह कायर भी है। और फियरिंग डर कर एन इन्वेजन, आक्रमण से, फ्रॉम अर्थलिंग्स, पृथ्वीवासियों के आक्रमण से डर कर, ही फ्लीट्स अवे, वह भाग जाता है फ्रॉम हिज प्लैनेट्स, अपने ग्रह से। तो इस प्रकार इस पाठ के ये जो पांचों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसके बारे में अपने चर्चा की है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। परीक्षा में प्रश्न के उत्तर लिखना पेपर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, और जिसमें अपने को अंक लाने के लिए काफ़ी मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आशा है कि ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी हेल्प रहेंगे, और संभावना है परीक्षा में भी आ सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हैं। धन्यवाद।